everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video, we are going to discuss summary for Unit 8, जो कि एक पोम है और इसका नाम है Peace. Peace का मतलब होता है अमन या सुकून. So let's move on to the summary of the poem. अब इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं? विंड को. विंड किस तरह एक पीस का भी ज़रिया बनती है और फिर तबाही का भी ज़रिया बनती है. फर्स्ट स्टैंजा में हम विंड को एक स्टॉर्म की शक्ल में डिस्कस करेंगे कि जब विंड एक तूफ़ान की तरह चलती है तो वो किस तरह मॉन्स्टर का रूप ले लेती है. वो एक बला बन जाती है, दरिंदा बन जाती है, ऐसा जालिम दरिंदा जो ये नहीं देखता कि मैंने किसको छोड़ना है और किसको तबाह करना है. हर किसी का काम नीस्त नाबूद कर कर वो ज़मीन पर ढेर कर देती है. वो बहुत ज़्यादा हैवक क्रिएट करती है. हैवक मतलब कि डिस्ट्रक्शन, हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देती है और वो ये नहीं देखती कि इस स्पेसिफिक या मखसूस जगह पर मैंने तबाही करनी है, इस जगह पर नहीं करनी है. जब वो घूमती है एक टॉर्नेडो की शक्ल में, ट्विस्टर की शक्ल में या साइक्लोन की शक्ल में, तो वो वैलीज, वेल्स हर जगह तबाही कर देती है. हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर रख देती है, स्मैश कर देती है. और जो टूटी फूटी डिब्री या चीज़ें या पार्टिकल्स होती है उनको अपने अंदर लेकर अपने साथ स्पिन करवाती है, घुमाती है. तो ये मॉन्स्टर की तरह अनअपोलोजेटिक हो जाती है, अनफॉरगिविंग हो जाती है, जो कि किसी को स्पेयर नहीं करती, किसी को बख्शती नहीं है. ये विंड जब चलती है तो रोरिंग साउंड्स प्रोड्यूस करती है, हाउल करती है, जैसे कि एक मॉन्स्टर गरजता है या धाड़ता है जो दिल को दहका देता है. ये विंड का एक नेगेटिव एस्पेक्ट था. लेकिन सेकंड स्टेंजा में हम देखते हैं कि यही विंड एक कूल जेंटल ब्रीज की शक्ल ले लेती है, एक पुरसुकून हवा की शक्ल ले लेती है, जो जब चलती है वो हमें फील करके अच्छा महसूस होता है. और अब ये विंड एक हाउलिंग साउंड या रोरिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बल्कि जब ये चलती है तो ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कि कोई आशिक अपने महबूब के कानों में सरगोशी कर रहा हो, या कोई ग्रुप ऑफ पीपल एक फार ऑफ डिस्टेंस या प्लेस पे किसी अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में फुसफुसा रहे हों. तो ये ऐसी आवाज़ें होती हैं जो सुनने में बुरी नहीं लगती, जिन्हें सुन के डर नहीं लगता. मोर ओवर ये पूरे नीले आसमान को अपनी प्रेजेंस से भर देती है और एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट और एम्बियंस बना देती है जो फील करने में अच्छा लगता है. तो ये पोम किस बारे में थी कि हर इंसान के हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट हमेशा नहीं रहता है तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी हमेशा नहीं रहता है. यही ज़िंदगी का हिस्सा है, यही ज़िंदगी की असल सच्चाई है. जैसे कि सेकंड स्टेंजा में बताया गया है कि विंड की असल सच्चाई डिस्ट्रक्शन नहीं है, डेविस्टेशन नहीं है, तबाही नहीं है. उसकी सच्चाई, उसका ट्रूथ इटर्नल स्टिलनेस है. इटर्नल स्टिलनेस मतलब कि सुकून है, विंडलेसनेस है. जब हवा नहीं चल रही होती या हल्की हल्की चल रही होती है तो एक तरह का पीस जो है वो प्रिवेल कर रहा होता है. विंड की असल सच्चाई पीस है. दिस वॉज द पोएम अबाउट कि जो विंड शुरू में डिस्ट्रक्शन कर रही थी, वही विंड बर्ड्स को, परिंदों को और फूलों को जान भी देती है, लाइफ भी देती है. So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा. We'll be meeting with some new topic in our next video. Till then, take care. This is me Maha, your English instructor from tutoria.pk signing out.